जनपद हापुड़ कोतवाली पिलखवा क्षेत्र में गांव सिखेड़ा में माह रमजान का आखिरी जुमा अलविदा जुमे की नमाज लोगों ने अदा की। इस अवसर पर गांव की मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए और अलविदा जुमे की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और गले मिलकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। गाँव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि अलविदा जुमे की नमाज का बहुत बड़ा महत्व है और ये नमाज माह रमजान के आखिरी जुमे को अदा की जाती है। उन्होंने बताया कि इस नमाज के बाद लोग ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ईद का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर गाँव के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और उन्हें ईद के त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से ईद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और लोगों से अपील की गई कि वो ईद के त्योहार को शांति के सौहार्द के साथ मनाएं। इस तरह गांव सिखेड़ा में अलविदा जुमे की नमाज के साथ ईद की तैयारियां शुरू हो गई और लोग ईद के त्योहार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ के पिलखवा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में आगामी नवरात्रों को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग करी है। संगठनों ने आगामी नवरात्र के दौरान मांस और अंडों की दुकानों को बंद रखने का ज्ञापन प्रभारी निरीक्षक को सौंपा। जिला महामंत्री पंकज गिरी ने बताया 30 मार्च से नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है, जिससे शहर और देहात में मांस और अंडों की दुकानें खुली रहने से हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। विशेष रूप से रामलीला मैदान और मोहल्ला अशोक नगर में कच्चा मांस और ठेलों पर अंडों की बिक्री की शिकायत की गई थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने स्थिति को संभालते हुए आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान मांस और अंडों की दुकानें किसी भी परिस्थिति में खुलने नहीं दी जाएंगी। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पवन तोमर, निमित कपूर, गौरव राघव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर में नवनिर्मित मनवा पुलिस चौकी का लोकार्पण आज दिनांक 28 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर श्री चक्रेश मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सिधौली श्री कपूर कुमार, थाना अध्यक्ष अटरिया, थाना अध्यक्ष कमलापुर और थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक श्री चक्रेश मिश्र ने बताया कि इस नवनिर्मित चौकी से आसपास के ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी और पुलिस बल की उपलब्धता सुरक्षा बनी रहेगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपील की कि वो अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखें और यातायात नियमों का पालन करें। इस नवनिर्मित चौकी के निर्माण से आम जनमानस को पुलिस तक शीघ्र पहुंच और सुविधा मिलेगी। चौकी क्षेत्र में सीसीटीवी लगवाने और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला सीतापुर से संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। दिनांक 28 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री चक्रेश मिश्र के निर्देशन में अलविदा जुमे की नमाज के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष द्वारा पैदल गश्त करते हुए आम जनमानस से संवाद बनाए रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की जा रही है। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर के तरीनान मोहल्ले में एक दुकान के आगे सब्जी की दुकान लगाने को लेकर हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। घटना के दौरान जमकर लाठी डंडे और चाकू चले, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए। घटना के बारे में बताया गया कि तरीनान मोहल्ले में एक दुकान के आगे सब्जी की दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में लाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही। पुलिस ने कहा कि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच घटना के बाद से तरीनान मोहल्ले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मेरा नाम शाहिद है। शाहिद कौन से मोहल्ले के? मोहल्ला तरीनान। क्या मामला हुआ है अस्पताल? सराय मूर्ति से तरीनान। क्या मामला है वो आइए? मेरे चाचा ने एक दुकान ली थी। हाँ। उसके आगे बेनामा सब चीज़ हमारे पास, उसके आगे इन्होंने सब्जी का डाल रखा ठिया और बदमाशी दिखाते जबरदस्ती हम हटाने को कहते हैं तो जबरदस्ती सब्जी की दुकान लगा रखी है। हमने हटाने को मना करा तो चाकू से मेरा वार करा और मेरे घर में घुस के मेरी चाची को, मैं अस्पताल आ गया थाने, मेरी चाची को मारपीट करी। यामीन के लड़के ने, बिलाल ने और यामीन और सगीर और शरीफ ने 4-5 ने मिलकर मेरी चाची के साथ हमला करा, बदतमीजी करी उनके साथ में इतनी, और मुझे चाकू मारे, मेरे भाई को भी मारने लगा इन्होंने। क्या लोग घायल हैं? हम 4-5 घायल हैं सर।
5 घायल हैं हम। मेरी चाची के गुम चोट है, उन्होंने बदतमीजी करी, इतनी बेहिसाब बदतमीजी करी लेडीज़ के साथ में, महिला भी घायल मेरी। पुलिस को तहरीर दे दी, बता दी पुलिस? हाँ, पुलिस को तहरीर दी हमने यहाँ पर। इतने हम यहाँ पर आए अस्पताल में, वो सब घर में घुस के हमारे घर की तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने। आप चल के देख लीजिए, पूरा गेट वेट सब टूट रही। अब वो लोग पुलिस ने पकड़े नहीं? अभी नहीं पकड़े सर, अभी तो हम यहीं पे हैं अस्पताल में। मेरा नाम शाहिद है। शायद कौन से मोहल्ले के? मोहल्ला तरीनान। क्या मामला हुआ है अस्पताल? सराय मूर्ति से तरीनान। क्या मामला है वो आइए आप? मेरे चाचा ने एक दुकान ली थी, हाँ। उसके आगे बेनामा सब चीज़ हमारे पास। उसके आगे इन्होंने सब्जी का डाल रखा ठिया, और बदमाशी दिखाते ज़बरदस्ती हम हटाने को कहते हैं, तो ज़बरदस्ती सब्जी की दुकान लगा रखी है। हमने हटाने को मना करा तो चाकू से मेरा वार करा, और मेरे घर में घुस के मेरी चाची को, मैं अस्पताल आ गया थाने, मेरी चाची को मारपीट करी। यामीन के लड़के ने, बिलाल ने, और यामीन और सगीर और शरीफ ने, 4-5 ने मिलकर मेरी चाची के साथ हमला करा, बदतमीजी करी उनके साथ में इतनी, और मुझे चाकू मारे, मेरे भाई को भी मारने लगा इन्होंने। क्या लोग घायल हैं आप? हम 4-5 घायल हैं सर, 5 घायल हैं हम। मेरी चाची के गुम चोट है, उन्होंने बदतमीजी करी, इतनी बेहिसाब बदतमीजी करी लेडीज़ के साथ में, महिला भी घायल मेरी। पुलिस को तहरीर दे दी, बता दी पुलिस? हाँ, पुलिस को तहरीर दी हमने यहाँ पर। इतने हम यहाँ पर आए अस्पताल में, वो सब घर में घुस के हमारे घर की तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने। आप चल के देख लीजिए, पूरा गेट वेट सब टूट रही। अब वो लोग पुलिस ने पकड़े नहीं? अभी नहीं पकड़े सर, अभी तो हम यहीं पे हैं अस्पताल में। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर के तरीनान मोहल्ले में एक दुकान के आगे सब्जी की दुकान लगाने को लेकर हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। घटना के दौरान जमकर लाठी डंडे और चाकू चले, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए। घटना के बारे में बताया गया कि तरीनान मोहल्ले में एक दुकान के आगे सब्जी की दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में लाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही। पुलिस ने कहा कि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच घटना के बाद से तरीनान मोहल्ले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बहुत महंगा पड़ गया पुलिस को लाइनमैन का चालान। लाइनमैन का काटा था पुलिस ने चालान, तो लाइनमैन उपेंद्र ने तहस में आकर सवाईजपुर थाने की काटी दी थी लाइन। इसकी जानकारी जैसे ही अवर अभियंता सरफराज अहमद को मिली, जेई सरफराज अहमद ने थाने में जाकर कटी हुई लाइन को जुड़वाया। अवर अभियंता सरफराज अहमद ने लाइनमैन उपेंद्र यादव पर नाराजगी भी जताई। इसके अलावा अवर अभियंता सरफराज अहमद ने पुलिस विभाग से माफी भी मांगी, दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपकी सुरक्षा के लिए पिछले वर्ष 1000 रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें लगभग 600 से ज्यादा मौतें हुई थी बगैर हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों की। अब आइए जानते हैं कि क्या कहा अवर अभियंता सरफराज अहमद ने। लाइनमैन उपेंद्र यादव को लेकर मांगी माफी। हरदोई से जिला संवाददाता विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ था? उपेंद्र कुमार लाइनमैन है और वृंदावन चौराहे पे हमारे मोटरसाइकिल का चालान काटा था और हमने उन्हें बताया कि सर हेलमेट लेके लाइन फाल्ट थी, लाइन नहीं देख सकते हैं इतना, इसी वजह से हमने तो गुस्से में आके हमने ये चौकी का चालान केबल काट दी थी। आपने बिजली थाने की सप्लाई काटी तो उसमें अवर बनता साथ में थे कि नहीं? और इनका साथ में नहीं थे। आपको ऐसा करना चाहिए था क्या? अब नहीं करना चाहिए तो सर उन्होंने हमारा वो चालान किया, इसी गुस्से में हमने काट दी थी। तो आप क्या चाहते हैं? सर हम माफ़ी मांगते हैं, नहीं दोबारा से ऐसा काम करेंगे। आपको पता है इस समय पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की तरफ सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जो हेलमेट लगाना जरूरी है। आपकी ज़िंदगी के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, तो आप इससे नाराज होकर आपका चालान करा, आपने थाने की बिजली काटी है। आपको ऐसा करना चाहिए था कि नहीं? सर नहीं, गलती में हो गया है काम, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हेलमेट भी हमने तुरंत ले लिया अपना। पुलिस विभाग की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? गलती मान क्षमा मांगते हैं उनसे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमने अपना हेलमेट ले लिया, खरीद लिया है। अभियंता जी सरफराज अहमद, मुझे आज ज्ञात हुआ कि मेरे यहाँ नियुक्त उपेंद्र यादव नाम का लाइनमैन, जिसने का चालान पुलिस विभाग द्वारा काटा गया था, उसने आवेश में आके थाने की बिजली काट दी
जैसा ही मुझे याद हुआ मैंने तुरंत ही थाने की वीडियो जुड़वाई और उपेंद्र को यहाँ से सेवाओं से हटाने के लिए पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि ये उसका कृत्य गलत था। अतः पुलिस विभाग को मेरी तरफ से कुछ कष्ट हुआ हो तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरोजनी वाटिका सीतापुर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज संध्या काल में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गायकों और नाटककारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी, जिनमें भजन कीर्तन, होली गीत, रामलीला मंचन एवं नारी सुरक्षा सम्मान और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित नाटक शामिल थे। कार्यक्रम में अवधी, भोजपुरी और अन्य विभिन्न कलाओं में प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया और उपस्थित लोगों ने कलाकारों की प्रतिभा की प्रशंसा की। कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि ये नारी सशक्तिकरण और सम्मान के महत्व को भी प्रसारित करने का एक माध्यम था। कार्यक्रम जिला प्रशासन, पुलिस, मीडिया बंधुओं सहित दर्शक उपस्थित रहे। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे अभियोग में फंसाने के नाम पर ठगी करने वाली एक महिला सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 40,200 रुपए नकदी बरामद। हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद के अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा थाने के मुकदमा अपराध संख्या 174/25 धारा 308(5), 351(2) BNS में वांछित एक महिला सहित 2 अभियुक्तों को मेरठ रोड दौताई नहर के पास गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 40,200 रुपए नकदी बरामद हुई एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। दौताई के रहने वाले कासिम सन ऑफ शराफत, जो कि अपना बिजनेस करते हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक महिला द्वारा उनको झांसे में ले करके उनके साथ पहले शारीरिक संबंध स्थापित किए गए, उसके बाद उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे पैसा मांगा जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में इसकी विवेचना हुई है, तो इसमें महिला द्वारा जो वीडियो एक बना था जिसको दिखा करके वो ब्लैकमेल करती है, तो उसने उसको वीडियो बना लिया था और साथ ही साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, जिसमें 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। और महिला और इसका जो सहयोगी था जाहिद पुत्र मुन्ने, जो आदर्श नगर गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, उस महिला और दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ब्लैकमेलर के इसके अन्य शिकायतें भी पूर्व में प्राप्त होती थी। इस तरह से तो एक पूरा अपने मोह जाल में फंसा करके और लोगों का शोषण करने का एक गैंग जो है पर्दाफाश हुआ है, जो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, ब्लैकमेलिंग की जो वीडियो बनाता था ये जाहिद बनाता था? नहीं, ये महिला जो है खुद इसका लोगों को नज़दीकी स्थापित करती थी, उसके बाद उसका वीडियो बना लेती थी, बाद में जाहिद प्रकाश में साथ में आता था और दोनों के बीच में पैचअप कराने का काम करता था। तो अब तक कितने लोगों से काम लगाया? अभी तो ये जो जिसकी विवेचना हुई है एक केस है, इसके अलावा अन्य शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कोई अन्य शिकायत भी प्राप्त होगी तो उसमें FIR दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। जनपद हापुड़ थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही पर NCR क्षेत्र के आसपास के जनपदों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल व 1 बाइक के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तगण NCR क्षेत्र व अन्य जनपदों से वाहन को चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में चोरी के करीब आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं एवं उनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपदों, राज्यों से जानकारी की जा रही है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। एक मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह मिला है, जिसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें गढ़ से रिलेटेड, हापुड़ से रिलेटेड 3 गाड़ियां हैं और मेरठ से रिलेटेड 1 गाड़ी है, मुजफ्फरनगर की 1 गाड़ी है और बुलंदशहर की 1 गाड़ी है। इस तरह से ये जो गैंग है एक अंतर जनपदीय गैंग है
जो भिन्न भिन्न जनपदों के आसपास घूम घूम करके गाड़ियां चोरी करता था, जिसमें हम लोगों ने 5 मोटरसाइकिलें साबुत बरामद की है, जिसकी कनेक्टिविटी मैंने बताया कि एक मेरठ की, मुजफ्फरनगर की, एक बुलंदशहर की, एक हापुड़ की 3 है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और जो जिसका चेचिस बरामद हुआ है, कटी हुई मोटरसाइकिल थी, वो हापुड़ की थी। इस तरह कुल मिलाकर के 5 मोटरसाइकिल, एक कटा हुआ चेचिस, 6 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने बरामद की है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुलदीप पुत्र सुनील कुमार जाटव, मोहल्ला कस्बा बीबीनगर, बुलंदशहर का रहने वाला है, और जो कि यहाँ पे जय भीम नगर मेरठ में रह रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ उसके एक साथी जो जैद पुत्र एजाज है, जो कि कबाड़ी है, और जो दोनों मिल करके गाड़ियाँ चोरी करके और उसको काट करके भेज दिया करते थे। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आप जो गिरफ्तार अभियुक्त है कुलदीप, उसके विरुद्ध पूर्व से 8 मुकदमे कायम है जो मोटरसाइकिल इत्यादि चोरी के हैं। सर, टीम को खुलासा करने वाली टीम को क्या इनाम दिया? खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की जाती है। सर, इनमें कोई मिस्त्री भी मिला हुआ था क्या इनके सामने? एक कबाड़ी है, और ये आपस में ये जो मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, इसको खुद ही काटते थे और बेच देते थे, उसके पार्ट्स को अलग अलग करके। एडीजी रेलवे के दौरान थाना कार्यालय, मेस, बैरक इत्यादि को चेक किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आरक्षी रजनीश कुमार को अपने कर्तव्य पालन के दौरान 21 वर्षीय महिला की जान बचाने हेतु एडीजी महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी सीतापुर सुनील कुमार, उप निरीक्षक सुखनंदन सिंह, उप निरीक्षक बलराम सिंह, हेड मोहरेर अंचल कुमार दीक्षित, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार खरवार, हेड कांस्टेबल यादवेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल रजनीश, हेड कांस्टेबल प्रमोद हिमांशु पटेल, रजनीश कुमार, पुनीत कुमार, अभिषेक यादव, संदीप कुमार, उमेश कुमार, प्रदीप कुमार, अकबर हाशमी, जीशान हैदर, विनोद कुमार, आरक्षी अमित कुमार शर्मा, राहुल कुमार आदि जीआरपी की समाधि अधिनियम कर्मगण के अलावा सीआरपीएफ के उप निरीक्षक ओम प्रकाश गुर्जर मौजूद रहे। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां संभागीय परिवहन अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने उप संभागीय कार्यालय सीतापुर का निरीक्षण किया। उनके द्वारा सभी अनुभागों के साथ साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ द्वारा सभी पटल सहायकों को निर्देशित किया कि वो 5 साल से कम के बकाये में निहित वाहन स्वामियों से व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर प्रत्येक सहायक 5 लाख बकाया कर वसूल करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जनपद में ऑटोमेटिक ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करते हुए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मालिक को जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट चालू करने की हिदायत दी और गुणवत्ता को परखा, जो संतोषजनक पाई गई। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ थाना पिलखुआ क्षेत्र के ग्राम शाहपुर फगौता में देशी शराब की दुकान खोलने को लेकर गांव की महिला और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। ग्राम वासियों का कहना है कि गांव में पहले भी शराब का ठेका खोला गया था, जिसमें आए दिन में झगड़े होते थे और इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। इसी के कारण पहले ठेके में महिलाओं ने आग लगा दी। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की दुकान गांव से बाहर होनी चाहिए और मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव के लोगों को समझाया और आश्वासन दिया। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 26 मार्च 2025 को समय करीब 9 बजे गढ़मुक्तेश्वर से पिलखुआ रोड नया बाईपास पर बागड़पुर फ्लाईओवर की सर्विस रोड के किनारे एक छोटी बच्ची उम्र लगभग 9 से 10 महीने, नाम पता अज्ञात, लावारिस लेटी रोती हुई मिली। आसपास के लोगों से बच्ची के बारे में जानकारी की गई तो पहचान नहीं हो पाई। ग्राम प्रधान बागड़पुर श्री सुरेंद्र कुमार और उनके परिजन श्रीमती गुड्डी की देखरेख में बच्ची को देकर थाना उपस्थित आए तथा बच्ची के संबंध में सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से जगदीश मागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आजमगढ़ के थाना जीएनपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो में फोटो को एडिट कर वायरल करने वाले आरोपी के विरुद्ध थाना जीएनपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के फोटो और वीडियो को एडिट करके नए तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें थाना जीएनपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति के नाम से अकाउंट था जिसका नाम है अलमदार शेख,
उसके अकाउंट से एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के वीडियो को एडिट कर उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें एडिट कर दी गई जिससे धर्म विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचा। इस वीडियो के संज्ञान में लेते हुए उसको ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। साइबर सेल की भी इसमें मदद ली जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ में गुरुवार को धौलाना तहसीलदार की अध्यक्षता में लावारिस व जब्त वाहनों की नीलामी की गई। इस दौरान इच्छुक 46 खरीदारों ने बोली लगाई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि गुरुवार को कोतवाली प्रांगण में तहसीलदार धौलाना अमरपाल सिंह की देखरेख में 2 ऑटो रिक्शा, 31 बाइक, 1 ई रिक्शा, 2 लावारिस कार, 1 लैपटॉप, 1 सिलेंडर, 15 एंगल लोहा, 3 फिट, 7 कुंतल, 7 ऑक्सीजन सिलेंडर, 3 गैस कटर और 2 छोटे सिलेंडर शामिल हैं। ये कार्य पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। इस दौरान 46 इच्छुक खरीदारों ने बोली लगाई। कोतवाली प्रभारी में आगे बताया कि प्रशासन का उद्देश्य लावारिस वस्तुओं का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना है। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिसके कब्जे से थाना हापुड़ नगर से लूटी गई पीली धातु, सोने की चेन, अवैध असलहा, मैजिंदा खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार घायल बदमाश ने अपना नाम अश्विनी पुत्र सुदेश निवासी मोहल्ला गणेशपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ बताया है, जिसके द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को थाना हापुड़ नगर क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार घायल बदमाश आतंक किस्म का अपराधी लुटेरा है, जिसके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों थानों से की जा रही। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। पर हापुड़ नगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो ना रुकते हुए बाइक को रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ाने लगा और रेलवे स्टेशन पर एक मोड़ पर उसकी बाइक फिसल कर गिर पड़ी और वो फिसल जब उठा और भागने लगा और पुलिस पीछे पीछे आ रही थी, तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसके बाएं पैर पर गोली लगी है और पुलिस ने उससे जब चेकिंग की तो उससे जेब से एक चैन बरामद हुई है। तो उसके बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि ये 11 तारीख को मैंने नगर पालिका के सामने से एक महिला से स्नैचिंग की थी और ये मेरे पास रखी हुई थी, जिसको मैं बेचने की फिराक में था और इसका नाम अश्विनी पुत्र स्वदेश, ये गणेशपुरा में रह रहा था और इस पर एक पहले का भी एक मुकदमा चल रहा है और FSL टीम को बुलाकर सारे घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है और इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 वो, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है और जो अभियुक्त है इसको प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी भेजा गया है। जनपद हापुड़ के पिलखुआ में दौरे के अंतर्गत नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष मनीष महेश्वरी के आवास पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था व गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। साक्षी आज मंडल अध्यक्ष का जन्मदिन भी था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भाजपा की नीति और कृतियों के बारे में चर्चा की। कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर काफी खुश दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें उत्साहपूर्वक फूलमालाओं और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। विभू बंसल अध्यक्ष नगर पालिका पिलखुआ, रेखा नगर जिला पंचायत अध्यक्ष निशांत सिसोदिया, ब्लॉक प्रमुख पिलखुआ सुरेश माहेश्वरी, पूर्व सभासद पिलखुआ राजीव गोयल, क्षेत्रीय मंत्री भारत विकास डॉक्टर अनिल अग्रवाल, नवनीत कंसल, सुमित रोहिल्ला, सचिन पुंडीर, डॉक्टर अश्विनी वेद, गुड्डू प्रजापति, रेखा अग्रवाल, सीमा जौहर, लक्ष्मी मित्तल, हरीश अग्रवाल, बिना गोयल, पुनीत गुप्ता, नीरज मित्तल, महेश अग्रवाल, हिमांशु गुप्ता, शिव कुमार टांक, डॉक्टर वीरेंद्र बहलबंद, संजय बंसल अकेला, शिव कुमार टांक, वरुण शर्मा, मनोज शर्मा, कुलदीप शर्मा, राजीव जौहर, नरेंद्र सैनी, धर्मेंद्र मित्तल, नीरज मित्तल, कमल कंसल, अशोक शर्मा, विपुल अग्रवाल, रोशन लाल आर, राजेंद्र राठी, कमल सैनी, नितिन चोकर, हरेंद्र चौहान, मुकेश शर्मा, राजीव हांडा, महेश टाक, दीपक गुप्ता, गौरव बंसल, टीटू सैनी, जय भगवान शर्मा। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
आज हापुड़ जनपद के प्रभारी मंत्री होने के नाते पूरे जिले में भ्रमण का कार्यक्रम, विकास योजनाओं की समीक्षा, जिले की जो विकास योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश में चल रही हैं, उन सबका समीक्षा करने का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनकी समीक्षा। मनीष माहेश्वरी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कॉमेंटल के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सब यहाँ पर हैं और आपस में बातचीत भी है, गपशप भी है और पार्टी को और गति कैसे प्रदान करें, मंडल ठीक तरह से काम करें, टीम ठीक तरह से काम करे, जो भी भाजपा के साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का काम करना है, भाजपा को और अधिक मजबूत करना है। तो इसी वजह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हिंदुस्तान में खड़ी हो, और उसके लिए उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी उसको हमें स्थापित करना है। उसके तिलकवा का, धुराना का, हापुड़ का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ा इंडस्ट्रियल हम यहाँ पर है, बड़ी प्रगति इंडस्ट्रियों की लगातार है, इंडस्ट्रियल लग रही है। मुख्यमंत्री जी इंडस्ट्री के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और युवाओं को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को दिया जा रहा है। किसानों का सम्मान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, सुरक्षा का वातावरण है, चारों तरफ से लोग प्रसन्न हैं, एक शानदार माहौल ये सारी बातें चुनाव की हैं। चुनाव हम जीते रहे, अभी 10 विधानसभा में से 8 विधानसभा में जीती हैं और निश्चित रूप से योगी जी का नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, तो सत्ता का कोई विषय नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल सनातन है और जो सब लोग हैं वो लगातार परावैभव की ओर है, पतन की ओर है। इस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर बन रहा है। अब ये प्रदेश की धारा तय करेगी। समाजवादी पार्टी लोग लगातार औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं, जो देश के लिए गद्दार थे, जिन्होंने दोस्ती को तोड़ने का षड्यंत्र किया, जिन्होंने अपने भाई की गर्दन कतर करके काट करके अपने पिता को थाली में परोसने का काम किया हो, उसका महिमा मंडल समाजवादी पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आह्वान है कि लोग ये तय करें, दिशा तय होगी कि औरंगजेब आपके आदर्श है या छत्रपति शिवाजी आपके आदर्श है। जो छत्रपति शिवाजी के आदर्श है वे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जो औरंगजेब के प्रशंसक हैं वो समाजवादी पार्टी। माननीय मंत्री जी क्वेश्चन मेरा है, अखिलेश यादव लगातार भाजपा पे निशाना साध रहे हैं, जवाब दे दो मेरा आज श्री हरमिला वैष्णो देवी मंदिर शिवपुरी मंदिर में 52वां वार्षिक धार्मिक यागोत्सव 28-29 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी गुरु भाइयों को कार्ड वितरण किए गए। सेवा करने वालों में प्रधान चरणजीत मुटरेजा, प्रवीण सेठी, प्रीतम सेठी, राजू अरोड़ा, रजत दीपक सेठी, शीले सेठी, सुभाष मेहंदी, रत्ता सुमंत सेठी, भारत मुटेरेजा, सोहम संयम, महेंद्र दुआदी ने सेवा की। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नाम जी चरणजीत मुटरेजा। क्या प्रोग्राम है आज, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हमारे मंदिर श्री हरमिला वैष्णो देवी मंदिर का वार्षिक उत्सव है 28 और 29 तारीख को। हम सारे सेवादार जो है इकट्ठे होकर अपने जितने भी सेवादार हैं या शहर के लोग हैं, उचित लोग हैं, उनको हम कार्ड बांट रहे हैं। ये प्रोग्राम आपका कब से चल रहा है? ये हमारे 52 साल हो गए हमारे प्रोग्राम चलते चलते 52 क्या प्रोग्राम है? ये हमारे यहाँ 29 तारीख को 28 तारीख को सुबह पहले हमारे गुरु जी की वो गाथा, गुरु गाथा जिसे कहते हैं हम, उसका पाठ रखा जाएगा। उसके बाद शाम को भजन संध्या, जो वृंदावन से आ रहे हैं भजन गायक, और रात को 12 बजे समाप्ति। उसके बाद अगले दिन 29 तारीख को सुबह गुरु गाथा जी पाठ का जो है भोग डलेगा। उसके बाद 2 घंटे का संकीर्तन और भंडारा होगा। यह सारा कार्यक्रम हमारे भगवान उच्च सुच्ची गद्दी पर विराजमान शहंशाहों के शहंशाह, पीरों के पीर, सत श्री श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिला पी जी महाराज जी के अध्यक्षता और आशीर्वाद में 28 व 29 मार्च को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
आज श्री हरमिला वैष्णो देवी मंदिर शिवपुरी मंदिर में 52वां वार्षिक धार्मिक यागोत्सव 28-29 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी गुरु भाइयों को कार्ड वितरण किए गए। सेवा करने वालों में प्रधान चरणजीत मुटरेजा, प्रवीण सेठी, प्रीतम सेठी, राजू अरोड़ा, रजत दीपक सेठी, शीले सेठी, सुभाष मेहंदी, रत्ता सुमंत सेठी, भारत मुटेरेजा, सोहम संयम, महेंद्र दुआदी ने सेवा की। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नाम जी? चरणजीत मुटरेजा। क्या प्रोग्राम है आज, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हमारे मंदिर श्री हरमिला वैष्णो देवी मंदिर का वार्षिक उत्सव है 28 और 29 तारीख को। हम सारे सेवादार जो है इकट्ठे होकर अपने जितने भी सेवादार हैं या शहर के लोग हैं, उचित लोग हैं, उनको हम कार्ड बांटते हैं। ये प्रोग्राम आपका कब से चल रहा है? ये हमारे 52 साल हो गए हमारे प्रोग्राम चलते रहते 52 के। क्या प्रोग्राम है ये? हमारे यहाँ 29 तारीख को 28 तारीख को सुबह पहले हमारे गुरु जी की वो गाथा, गुरु गाथा जिसे कहते हैं हम, उसका पाठ रखा जाएगा। उसके बाद शाम को भजन संध्या जो वृंदावन से आ रहे हैं भजन गायक, और रात को 12 बजे समाप्ति। उसके बाद अगले दिन 29 तारीख को सुबह गुरु गाथा जी पाठ का जो है भोग डलेगा। उसके बाद 2 घंटे का संकीर्तन और भंडारा होगा। यह सारा कार्यक्रम हमारे भगवान उच्च सुच्ची गद्दी पर विराजमान शहंशाह के शहंशाह, पीरों के पीर, सत श्री श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिला पीर महाराज जी के अध्यक्षता और आशीर्वाद में 28 व 29 मार्च को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। महाराज जनपद हापुड़ के पलखवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला इन दिनों काफी सुर्खियों में। तमंचे के साथ महिला का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता पाने के लिए लोग हर कुछ कर जाते हैं। ऐसा ही मामला कोतवाली क्षेत्र के किसी एक गांव का है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। शुक्रवार की रात को वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। सीओ अनिता चौहान ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही। महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू, सिख संगठन अध्यक्ष गुरपाल सिंह, किसान नेता अमरशंकर यादव ने एकजुट होकर कहा, पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का पुतला फूंकने के लिए लालबाग चौक पर इकट्ठे हुए थे। जैसे ही सिख संगठन के जिलाध्यक्ष ने अपनी कार से पुतला निकाला, वे पहले से घात लगाए वर्दी में खड़े पुलिस के अधिकारी पुतला छीनकर भाग निकले। किसान नेताओं ने बताया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर किसानों की पीठ में छुरा भोंका है। इस बीमारी को देश का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्य किसान नेताओं को चंडीगढ़ बुलाकर वार्ता की। केंद्र की सरकार के मंत्रियों से वार्ता करने के बाद वापस धरने पर लौट रही निहत्थे किसान नेताओं विश्वासघात कर गिरफ्तार किया गया। वहीं नजदीक पटियाला जेल में डाल दिया गया। साथ ही पंजाब सरकार ने बलपूर्वक खनौरी और शंभू दोनों बॉर्डर से किसानों के ट्रैक्टर ट्राली टेंट हटवाकर बॉर्डर खाली करवा दिए। केजरीवाल और भगवंत मान को देश का किसान कभी माफ नहीं करेगा। यदि तत्काल किसान नेताओं की रिहाई एवं नुकसान की भरपाई पंजाब सरकार ने नहीं की तो हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से किसान पंजाब की तरफ कूच करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र और पंजाब सरकार की होगी। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज हम सब ने ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल जिस तरीके से पंजाब सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा भोंका है, एक तरफ चंडीगढ़ में सभी किसान नेताओं को बुलाकर मीटिंग की, वहां पर केंद्र सरकार के भी मंत्री मौजूद थे, और दूसरी तरफ 1 साल से चल रहा जो किसानों का आंदोलन था, जो एमएसपी की मांग, किसानों की कर्जा माफी और मजदूरों की 700 रुपये मजदूरी, मनरेगा मजदूरों की, इन सब मांगों के साथ किसान पिछले 1 साल से आंदोलन पे बैठे हुए थे। पर पंजाब सरकार ने कल जो किया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे
जो नेता है उनको गिरफ्तार किया है। हमने आज हम संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ज्ञापन दिया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि तत्काल किसान नेताओं को रिहा किया जाए और जो मांगे हैं उन पर सरकार विचार करके तत्काल सारी मांगे मान लेवे, ताकि आम जनमानस में सरकार के प्रति सद्भावना बनी रहे। हम सबका निवेदन है राष्ट्रपति महोदय से, उनके आगे तो कोई नहीं, उन्हीं से हमारा निवेदन है कि आपके सिवा किसानों की बात सुनने वाला न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन आपसे हमें उम्मीद है कि न्याय किसानों को जरूर मिलेगा। जो हमारे नेता आप कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में है, उनको रिहा किया जाए और जो आंदोलन कल जबरन बलपूर्वक दोनों बॉर्डरों से हटाया गया है, दोबारा किसानों को अनुमति मिले। जब तक उनकी मांगे ना पूरी हो जाए तब तक वह अपना आंदोलन अस्थायी जगह पे कर सके। धन्यवाद। आगे की बात गुरपाल भाई। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे किसान नेता और हमारे किसान पुलिस हिरासत में हैं उनको तत्काल छोड़ा जाए, नहीं तो यूपी से इतना बड़ा जनसैलाब जाएगा कि पंजाब सरकार उसको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग सब पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। पंजाब के किसान नेता और किसान जो भी मांग कर रहे थे कि एमएसपी की गारंटी, कानून मांग रहे थे, कोई किसी की जायदाद नहीं मांग रहे थे, किसी के बाप का हक नहीं मांग रहे थे, उनको ये मान सरकार आम आदमी पार्टी ने जो किसानों को रिहा किया है उनको जल्द से जल्द छुड़वाया जाए, नहीं तो यूपी से इतना बड़ा जनसैलाब पंजाब के रेल रवाना होगा जिसको पंजाब सरकार रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद। मैं भारतीय सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह सीतापुर। जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हापुड़ के तहसील धौलाना के गांव मदापुर मुस्तफाबाद में नाले का निर्माण 24,64,000 से शिलान्यास जिला पंचायत सदस्य सुरेश तोमर ने किया गया, जिसको लेकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी ग्रामवासियों ने जिला पंचायत सदस्य सुरेश तोमर जी का धन्यवाद अदा किया और साथ में हाजी तौहीद प्रधान जी, फरियाद भाई, जाकिर भाई, शाहिद भाई, सालुम भाई, मुबीन भाई, दिलशाद, राशन डीलर जी, मास्टर फैज मोहम्मद जी, उस्मान जी, रविंद्र तोमर, सुशील तोमर, मास्टर देवेंद्र तोमर, हाजी जब्बार, सभी ग्राम के सभी लोग मौजूद रहे। पिलखवर से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आजमगढ़ पुलिस द्वारा कुल 95 करोड़ की ऑनलाइन गेम क्रिकेट बस के नाम से साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश कर कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कुल 208 बैंक खातों में करीब 95 करोड़ रुपए, साइबर ठगी के कुल 1 करोड़ रुपए फ्रीज हो पाए। पुलिस अभी जांच में जुटी है। बड़े खुलासे, आखिर इतनी बड़ी ठगी और इतने सारे बैंक खातों का कैसे करते थे इंतजाम। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, हमारी थाना साइबर और इसके अलावा हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से जो हमारे एएसपी साहब हैं, इन्होंने एक साइबर गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे, इसमें नवंबर में भी करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी यहाँ से कोतवाली थाना क्षेत्र से। उसी का एक एसोसिएट गैंग है, ये अभी पांडेपुर थाना बड़ा लालपुर जनपद बनारस से गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 7 लोग मिले हैं। जिसमें एक शुभम जायसवाल हैं, ये थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं। धनजीत यादव हैं, ये थाना चंदबक जौनपुर के रहने वाले हैं। एक अजय यादव है, ये थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। अभय राय पुत्र बहादुर राय, ये थाना बलुआ जनपद चंदौली के हैं। अविनाश राय हैं, ये थाना अंडाल जनपद पश्चिम बर्धमान आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक शुभम यादव हैं, जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। और पीयूष यादव है, ये भी थाना गोराबासापुर जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन सब लोगों के पास से करीब 15 लाख रुपए का सामान, जिसमें 51 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए हैं, 4 लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं और 42 एटीएम कार्ड हैं, 13 बैंक की पासबुक हैं और करीब 80 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं। 4 बैंक की पासबुक मिली है और एक फाइबर का जो राउटर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और ये पांडेपुर में एक जो मकान है, 2 मंजिला मकान था, उसको किराए पे लेके इन्होंने वहाँ पे एक कॉल सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ था। और इनके सारे अकाउंट्स और इसकी हमें जानकारी की गई तो करीब 208 बैंक अकाउंट इन्होंने खुलवा रखे थे। और उसमें करीब पिछले 6 महीने में 95 करोड़ का ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट में था। और इनके जो सभी 208 अकाउंट हैं, उनमें से जिन जिन अकाउंट में पैसा था उनको फ्रीज करा गया, तो करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें फ्रीज कराई गई है। और ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे। आजमगढ़ में जो यहाँ पे छापा पड़ा था, उसके बाद ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इन लोगों ने अपना यहाँ से जो बाकी जो गैंग मेंबर थे, उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित करते हुए और ये बनारस में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था।
और वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन गेम्स जो क्रिकेट बज के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे और उसके बाद में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनके माध्यम से लोगों से संपर्क बना के और ये गेम खिलाते थे और गेम के नाम पे उनको पैसा जितवाना, दुगना तिगना करने के नाम पे लोगों को मोटिवेट करते थे, गेम खिलाते थे और उसके बाद में जब वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बाद में जब बड़ी धनराशि जब लोग लगाते थे तो उनका पैसा ये लोग उसमें से निकाल के और अपने बैंक अकाउंट्स में अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके और फिर उसको कई चैनल के माध्यम से बाद में या तो किसी कंपनी के अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे या फिर उसको कहीं एटीएम से जाके उसको विड्रॉल कर लेते थे। और ये जो पूरा गैंग है ये वहाँ पे अलग अलग इनको काम मिला हुआ था और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा था। और इसमें जो टोटल जो लोग पकड़े गए हैं 7 लोग पकड़े गए हैं और ये 7 जो लोग हैं इनमें से मिर्ज़ापुर के 1 हैं, जौनपुर के 2 हैं, बनारस के 2 हैं, चंदौली के 1 और 1 पश्चिम बंगाल के हैं। और सामान जो मिला है वो 51 मोबाइल मिले हैं इनके पास से, 4 लैपटॉप हैं, 42 ATM कार्ड हैं, जो बैंक की पासबुक्स हैं और इसके अलावा इनके पास से 20,000 रुपये नकद भी मिला है। और 208 अकाउंट इन्होंने अब तक इस पूरे साइबर फ्रॉड को करने में यूज़ किए थे। तो उनकी डिटेल्स हम लोग निकलवा रहे हैं बैंक के माध्यम से और उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करीब 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो हम लोगों ने अभी तक उसको एनालिसिस किया है। बाकी चीज़ पर भी काम चल रहा है। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से एक जो गैंग यहाँ पे काम कर रहा था, पहले आजमगढ़ में पकड़े गए थे और उन्हीं के जो साथी है फिर यहाँ पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में ये लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं और उसके बाद भी फिर उनका पैसा ये ठगने का काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो कार्रवाई है हमारी जो सागर थाने की जो टीम है उसके द्वारा की गई है। इसके लिए मेरे द्वारा जो पूरी टीम है उसको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है। और बाकी जो पूर्व में 11 लोग पकड़े गए थे और ये 7 लोग भी पकड़े गए हैं। अभी इसमें इनके जो मास्टरमाइंड है और जो लोग इनको ऊपर से जो इनको खिलाते हैं और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं उनके जो बैंक अकाउंट्स के माध्यम से उनके जो मोबाइल जो आपस में जो उनका कन्वर्जेशन है वो सारी चीज़ों की जानकारी करके और उन लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक ये जो लोग मिले हैं ये लोग सिर्फ अकाउंट में जो अकाउंट मेंटेन करने का काम, गेम चलाने का काम करते थे। इनका जो और जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक इसमें पकड़े नहीं गए हैं, उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। उनकी जानकारी इनको भी मतलब जो गैंग मेंबर पकड़े गए हैं अभी तक तो ये भी ऊपर वाले लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं। अभी तक कुछ लोगों की जानकारी है, इस पर हमारी टीम काम कर रही है। और एक दूसरी जो चीज़ है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से सारा काम कर रहे थे और सारा जो पैसा है वो जो बड़ी कुछ फर्जी कंपनियां इन्होंने रजिस्टर करा रखी है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा ATM से विड्रॉल करके और कुछ सामान की परचेजिंग भी की गई है। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसमें इन्होंने जो मोबाइल जो होता है इनके पास में जो इनसे भी जो लोग संपर्क करते हैं तो उसको इन्होंने कॉल स्पूफिंग करके और उसमें जो नंबर है वो इंटरनेशनल कॉलिंग का नंबर होता है। और अभी तक जो नंबरों की जो इन्होंने जो पता चला है कि उसमें एक जो नंबर है वो श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, एक UAE के जो उनके जो पिन कोड है वहाँ के जो सब्सक्राइबर जो कोड है उसका यूज इनके द्वारा करके और इंटरनेशनल कॉलिंग करके ये लोग इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो पकड़े ना जा सके मतलब। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो काम किया है ये लोग यहीं के लोकल लोग हैं और इस तरीके से जो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते हैं तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी उन लोगों को हम लोग उसमें पकड़े। सर इस पूरे मामले में श्रीलंका, UAE और भारत में ये लोग कैसे नेटवर्क बनाए हुए थे? क्या ग्रुप के माध्यम से बनाए थे या टेलीफोनिक वार्ता भी लोगों के बीच में होती थी पीछे से? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग जो इनके जो मास्टरमाइंड हैं उन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को मोटिवेट करके अपनी कंपनी में काम करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता था, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था और इनको 20 से 25,000 रुपये पर मंथ की तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा इनको फेक अकाउंट कहीं और जगह से मिलते थे, सिम कार्ड है वो कहीं और जगह से अरेंज किए जाते थे और उसके बाद में इन लोगों का काम था कि जो पैसा आता था उसको जो गेमिंग ऐप के जो अकाउंट है उससे निकाल के दूसरे अकाउंट में डालना, फिर दूसरे अकाउंट से कोई दूसरे अकाउंट में डालना और कैश विड्रॉल कर लेना, फिर कोई और आदमी आके कैश ले जाना फिर दूसरे को उसको डाल देना। तो ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाला एक गैंग है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ इनके और लोग हैं जो कि मतलब वो हमेशा इंटरनेट कॉलिंग है उसी के माध्यम से ही इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उनकी एक्चुअल जो जानकारी इन लोगों के पास में नहीं है, हम लोग इसमें काम करें, जल्दी उनको गिरफ्तार। लगभग कितने दिनों से काम कर रहे हैं ये लोग? अभी तक की जानकारी मिली है जो अकाउंट ट्रांजेक्शन मिले हैं वो करीब 6 महीने से ये लोग काम कर रहे थे। पिछली बार जब आजमगढ़ में यहाँ पे जो गैंग पकड़ा गया था तो उसके बाद में इन्होंने अपने सारे अकाउंट पुराने थे वो बंद कर दिए थे और उसके बाद में फिर नए अकाउंट खोल के फिर इन्होंने फिर से काम शुरू किया गया। तो वो पुरानी जो
अकाउंट्स थे उनकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि वो कब तक इन्होंने ऑपरेट किए थे और उसके बाद में ये जो नए अकाउंट इन्होंने लिए हैं, क्योंकि अकाउंट इनके पास में सारे फेक अकाउंट्स हैं और 208 अकाउंट की डिटेल तो इनके पास से मिली है। जो पहले जो गैंग मिला था उनके पास में भी कई सारे अकाउंट्स थे। सिम कार्ड भी इनके पास बहुत मिले हैं। मोबाइल इनके पास में अभी 51 मोबाइल मिले हैं और 4 इनके पास से जो लैपटॉप हैं वो मिले हैं। ATM कार्ड है वो भी बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये काफ़ी एक बड़ा एक गैंग है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। आज सुबह लगभग 5:30 बजे थाना पवई पर यह सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ से आती हुई एक ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पलट गई है। इस सूचना पर थाना पवई की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पलटी हुई ट्रक की चेकिंग की गई तो उसमें कुछ शराब बरामद हुई, शराब की पेटियां बरामद हुई। मौके से ड्राइवर और खलासी मौके पर मौजूद नहीं मिले। इन शराब को नियमानुसार कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि ये शराब कहां से आ रही थी और कहां के लिए जा रही थी और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद हापुड़ कोतवाली बिलखवा क्षेत्र के NH9 फ्लाईओवर के नीचे हाईवे स्थित जाटू की मड़िया के सामने दो बाइक आपस में भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे के दौरान नदीम मलिक पुत्र अल्ताफ मलिक निवासी सिखेड़ा बिलखवा के रहने वाला है। हापुड़ सड़क हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच करी। मामला शुक्रवार की बीती शाम का बताया जा रहा है, जब दो मोटरसाइकिल वालों की आपस में टक्कर हुई और आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान नदीम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। बिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भैया आपका? मेरा नाम इस्लाम है जी। कहाँ के हो? सिकेड़ा से। क्या मामला हुआ है? मेरा छोटा भाई काम पे से आ रहा था शाम के लगभग 6 बजे के करीब। क्या नाम है आपका? और ऋतु कलेक्शन के पास जो गौरव होंडा एजेंसी है, इसके पास उसका एक्सीडेंट हुआ। 2 व्यक्ति थे जो नई बाइक पे थे, वो मार के और भाग फरार हो गए। और अदरवाइज मतलब जो जैसे पब्लिक होती है उसको उठा के और टर्री में बिठा के और GS हॉस्पिटल उन्होंने एडमिट कर दिया। तो ये कहानी है कि अब बाकी क्या। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस में सूचना के लिए आए हैं, ये भी एप्लीकेशन लिखी हुई है और अब थाने में चले। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम नदीम है। पिता का नाम क्या है? अल्ताफ। तो परिवार में और कौन कौन है? परिवार में हम चार भाई हैं। सबसे छोटा ये था नदीम। और जी पापा भी जिंदा है, वैसे पापा घर पे रहते हैं। अब कैसी पोजीशन है? पोजीशन हालत तो ख़राब है उसकी। लड़की की ICU में भर्ती है और कल से मतलब बोल नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ सांसें चल रही हैं। जनपद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के सिंभावली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव भगवानपुर में पिछले कई वर्षों से कब्रिस्तान की भूमि पर भूसे के बुगे, बिटोड़े, उपले बांधकर ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण करने के साथ कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा गहनता से मामले की जांच कर संज्ञान लिया गया, जिसमें राजस्व विभाग टीम के लेखपाल व अन्य कर्मचारियों के द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जे के साथ किए गए अतिक्रमण को बाबा का बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया। बता दें कि सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव भगवानपुर जाट बाहुमूल्य गांव है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान की भूमि पर भूसे के बुगे बिटोड़े खड़े करने के साथ कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा हटाने को लेकर मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें राजस्व विभाग के द्वारा मामले की जांच कर पुलिस बल की मौजूदगी में कब्रिस्तान की भूमि से अवैध कब्जा हटाकर कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफी दिन बाद इंसाफ मिला। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 22 मार्च 2025 को जिला कारागार बुलंदशहर में निरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 8 सदस्यीय टीम जिला चिकित्सालय बुलंदशहर के माध्यम से NCD कैंप एंड मेंटल हेल्थ का आयोजन किया गया। चिकित्सकीय शिविर में डॉक्टर दिनेश कुमार फिजिशियन, डॉक्टर परवेज आलम फिजिशियन, डॉक्टर रुचिता रुचि स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर वैशाली नेत्र रोग विशेषज्ञ, श्रीमती अनामिका HCD काउंसलर, श्रीमती साधना शर्मा BP काउंसलर, श्री मनवीर सिंह हेपेटाइटिस LT, श्री अमित कुमार LT HIV जांच उपस्थित रहे, जिनके द्वारा 327 पुरुष बंदी एवं 13 महिला बंदी कुल 340 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार परामर्शित करते हुए दवाइयां उपलब्ध कराई गई। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। केडी कॉलेज सिंभावली हापुड़ की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस का शुभारंभ लक्ष्य गीत के साथ हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना तीसरे दिन कैंप के स्वयंसेवक सेविकाओं ने ग्राम सिखेड़ा के पंचायत घर की साफ सफाई में श्रमदान किया। द्वितीय इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कुंवर जीशान खान ने स्वयंसेवक सेविकाओं को जल संसाधन और संरक्षण के लिए कार्य करे विभिन्न NGO के बारे में जानकारी दी तथा देश के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में बौद्धिक सत्र में महाविद्यालय के जंतु विज्ञान की अध्यक्ष प्रोफेसर सुरभि मित्तल ने आज यूनाइटेड नेशंस जल संरक्षण दिवस के बारे में बताया।
और अवगत कराया तथा जल संरक्षण पर तथा पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। कीट विज्ञान के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार ने बुंदेलखंड में जल संकट और जल संरक्षण हेतु सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी प्रथम इकाई डॉक्टर गोविंद पांडे ने स्वयंसेवकों विकसित भारत की जल नीति के बारे में बताया। छात्र छात्राओं ने जल गया है जल संरक्षण विषय पर भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। भाषण प्रतियोगिता में प्रिंस प्रथम वंश का द्वितीय तथा तुआ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी स्वयंसेवक सेविकाओं में बहुत उत्साह रहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कैंसर बीमारी से पीड़ित टीचर ने तमंचे से गोली मारकर की सुसाइड। घटना से मृतक टीचर के परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। कमरे में बंद होकर युवक ने खुद के सीने में मारी तमंचे से गोली। बीमारी के कारण लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था टीचर। सूचना पर पहुंचे सीओ और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना शेरकोट के गांव शहजादपुर का पूरा मामला। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बिजनौर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कालागढ़ बांध निर्माण को 50 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जल शक्ति मंत्री को कालागढ़ के इरेक्टर हॉस्टल में सशस्त्र सलामी दी गई। उन्होंने पुलिसकर्मियों का परिचय हासिल किया तथा बांध के रवाना हो गए। बांध पर पहुंचकर उन्होंने बांध निर्माण के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जल शक्ति मंत्री ने बांध नियंत्रण कक्ष के समीप स्वर्ण जयंती पटका का शिलान्यास किया। रामगंगा बांध एवं सैडल बांध का निरीक्षण करके विभागीय अधिकारियों से आवश्यक विभिन्न तहसील की उपस्थित अधिकारियों से लेकर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से अनेक मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद बांध निर्माण के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जल शक्ति मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने रामगंगा बांध के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बांध निर्माण से बाढ़ रोकने में मदद मिली है। दूसरी ओर बांध से लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। बांध से सिंचाई के लिए पानी की निकासी के साथ ही विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस मौके पर शरद कुमार सिंह, संजीव कुमार झा, नीरज कुमार त्यागी, ब्रजेश कुमार, मनोज कुमार गौड़, रोहित ढाका, विपिन कुमार, लवकांत चौहान, मनोज लिखवार तथा एमडी जोशी मौजूद रहे। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्पादन हो रहा है, पीने के लिए भी पानी इससे दिया जा रहा है और सिंचाई के लिए भी, जहाँ सूखा पड़ते थे आज उन खेतों में हरियाली है। ऐसे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को मैं यहीं से सींचते हैं और लगभग 8-10 जिलों को बाढ़ से हम इसके बांध के कारण आज सुरक्षित हैं। तो ये परियोजना हमारी महत्वपूर्ण थी और जिस प्रकार अपनी समर्पण की भावना से और त्याग की भावना से इस व्यवस्था यहाँ व्यवस्थित लोग बनाए हैं और इसके लिए जितने भी अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी बलिदान दिया है उन सभी के चरणों में नमन करता हूँ। वर्तमान में अधिकारियों से यही कहता हूँ कि उनकी जो कुर्बानी है उसको हम मेंटेन रखें और ये एक सेवा भाव है, मतलब ये कर्तव्य है कि गरीबों की सेवा करना, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान देना। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार राज्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है, आज खुशहाली उत्तर प्रदेश में उसी पर बढ़ता रहे और यहाँ हमारे धामी सरकार, उनकी भी डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों लाभ लेते रहें, यही मैं निवेदन करता हूं और इसीलिए इस बांध पर मैं आया। हापुड़ थाना कपूरपुर पुलिस व स्वाट टीम ने करीब 13 दिन पूर्व थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सालेपुर कोटला में हुई ट्रैक्टर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर व अवैध असलाह बरामद। पुलिस की कार्रवाई हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं 4 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कपूरपुर पुलिस व स्क्वाड टीम द्वारा थाने के मुकदमा अपराध संख्या 46/25 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को बौड़ा बम्बा पुलिया के पास दौराना गुलावटी मार्ग से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर व अवैध असलाह बरामद हुआ एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, कपूरपुर में ग्राम सालेपुर कोटला में अभी लगभग 2 सप्ताह पहले एक घर से नया ट्रैक्टर लगभग 1 साल पुराना चोरी चला गया था। ये वहाँ के नवागंतुक जो SHO है उनके लिए उन्होंने चैलेंज के रूप में इसको चुनौती के रूप में लिया और इसमें अथक परिश्रम करते हुए साथ ही स्वाट टीम की मदद लेते हुए इसका सफल अनावरण किया है। ट्रैक्टर की सकुशल बरामदगी हुई है और जो 2 अभियुक्त इसमें घटना में शामिल थे, दोनों को गिरफ्तार किया है। कासिम नाम का व्यक्ति, जिसमें पहले से भी कुछ अभियोग पंजीकृत हैं, ये हर्रा खिवाई सरूरपुर जनपद मेरठ का रहने वाला है। इसने अपने साथी भूरा के साथ मिलकर, जो कि फुगाना का रहने वाला है, ये इसको ट्रैक्टर को उठाया था और भूरा ही इस ट्रैक्टर को चला रहा था। तो इस प्रकार से लगभग जो है 6-6.5 लाख रुपए की संपत्ति का सफल अनावरण बहुत जल्दी समय में थाना सरूरपुर की पुलिस ने स्वाट की मदद से किया है।
और भी गिरोह और भी शामिल थे या यही दो अभियुक्त हैं। अभी तक इन्हीं के बारे में जो है जानकारी मिली है। विवेचना से अगर अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें सीसीटीवी जो फुटेज है उसका भरपूर उपयोग किया गया है, उसकी सहायता ली गई है। मैं आपके माध्यम से और जन सामान्य से भी कहना चाहूँगा कि सीसीटीवी का जो अभियान चल रहा है उसमें हमारी मदद करें, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं, बहुत सी घटनाएं जो सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने परिश्रम करके खोली है। चोरी की घटना को आगे तक में हापुड़ के पिलखुआ में लाडली खाटू सेवा ट्रस्ट द्वारा खाटू निशान यात्रा का आयोजन किया गया। निशान यात्रा रेलवे रोड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख बाजारों से होकर संकीर्तन स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान नगर के श्याम प्रेमियों ने निशान यात्रा पर पुष्प वर्षा और पानी की सेवा कर आनंद लिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहित गुप्ता ने कहा कि बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे, घोड़े, बाबा के निशान और बाबा श्याम की पालकी आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से बाबा खाटू श्याम का संकीर्तन कराया जा रहा है। देर शाम को बाबा संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जयपुर से भजन गायक अभिषेक नामा, दिल्ली से साक्षी व संदीप सहनी और गाजियाबाद से मन्नू शर्मा बाबा के भजनों की प्रस्तुति देंगे, जिस पर श्याम भक्त जमकर झूमेंगे। निशान यात्रा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस मौके पर मुकेश वर्मा, शिवम मित्तल, अजय सोनी, हर्ष गोयल, यश, हिमांशु, रेणु, अमित, नीरज शर्मा, विकास, प्रदीप, अशोक, विशाल, विनोद गर्ग, धीरज आदि श्याम प्रेमी मौजूद रहे। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ के नगर पिलखुआ का मामला सामने आया। पबला रोड स्थित अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार की दोपहर के समय 12 बजे अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर अनावश्यक खर्चों को लेकर हंगामा कर दिया। उसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने अभिभावकों को अपने कक्ष में बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी, जिससे अभिभावकों ने अपनी समस्याएं प्रधानाचार्य को बताई। उन्होंने अभिभावकों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। मोहल्ला शुक्लान निवासी शिवम शुक्ला ने बताया कि 1 साल में स्कूल के कई प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को बच्चों की शिक्षा पर असर डाल रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल के द्वारा बनाए गए ग्रुप में प्रतिदिन लेट फीस जमा करने को लेकर मैसेज भेजा जाता है, वहीं फीस समय पर जमा नहीं करने पर फाइन लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि नए सत्र को शुरू करने से पहले 3000 रुपए जमा करने की मांग की गई। इसके बाद प्रधानाचार्य ने अभिभावकों की समस्याओं को लेकर अपने पास नोट किया और समाधान करने का आश्वासन दिया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में मिलने वाली बच्चों की ड्रेस व कोर्स व अधिक मूल्य से होने से सीधा जेब पर असर पड़ता है। बाहर से कुछ भी लेने की स्कूल की अनुमति नहीं है। इस मौके पर तुषार गोयल, अभिषेक, धनंजय, वर्षा, सोनम, नेहा, कीर्ति, किरण, मीनाक्षी आदि अभिभावक मौजूद रहे। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाचार्य ने अभिभावकों की समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और बताया कि इस संदर्भ में निदेशक से वार्ता की जाएगी। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में एक बाइक वाहन आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जब खबर विस्तार से श्री राम अजय व श्याम ग्राम कुशलागढ़ जनपद बुलंदशहर के निवासी तथा वर्तमान में ग्राम ककराना में रहते थे और एक बाइक पर सवार होकर UPSIDC ने किसी कंपनी में कार्य करने जाते ग्राम देहरा में शराब के ठेके के पास किसी अज्ञात वाहन से टकरा गए, जिसमें तीनों युवक घायल हो गए। घटना होते ही आसपास में लोगों में अफरा तफरी मच गई और घायल युवकों को राहगीरों के द्वारा उपचार हेतु धौलाना CHC अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घायल युवकों में श्री राम को गंभीर हालत देखते हुए अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर श्री राम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक श्री राम के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अन्य 2 घायल अजय व श्याम का उपचार चल रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार बिष्ट ने बताया कि तीनों युवकों के परिजनों को सूचना दे दी गई तथा श्री राम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज के माध्यम व बिंदुओं के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित पिलर नंबर 123 के पास बस चालक ने पुलिस की हाईवे पर 2 जीप में टक्कर मार दी, जिसमें हेड कांस्टेबल और उप निरीक्षक घायल हो गए। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। हेड कांस्टेबल ओमकार सिंह ने बताया कि रविवार की सुबह उप निरीक्षक धर्मपाल शर्मा के साथ क्षेत्र में गश्त पर थी। जोराम निजामपुर से छिजारसी टोल प्लाजा की तरफ जा रहे तभी अचानक से जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित पिलर नंबर 123 के पास पहुंची तो दूसरी दिशा से आ रही बस के चालक ने बिना साइड देखते हुए बस को मोड़ दिया और चालक ने हाईवे पे 2 में टक्कर मार दी,
जिसमें बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं हाईवे 2 क्षतिग्रस्त हो गई और उप निरीक्षक धर्मपाल शर्मा व हेड कांस्टेबल ओमकार सिंह घायल हो गए। सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को वापस घर भेज दिया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी पिलखवा नीता चौहान ने बताया कि बस को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सीसीटीवी के आधार पर बस चालक की पहचान की जा रही है और पुलिस जांच कर रही है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। परिवार सोता रहा और चोर देते रहे अपनी चोरी को अंजाम। मामला सदीकपुरा पिलखवा का है। जनपद हापुड़ पिलखवा कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला सदीकपुरा नियर मुमताज मस्जिद निवासी इमरान पुत्र नौशाद अली ने बताया कि रविवार के दिन मेरा परिवार अपनी बहन जी के लोनी में गया हुआ था। जब मैं यात्री करीब 12 बजे आए तो मैंने देखा मेरा परिवार सो रहा था। सो उठकर देखा तो कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे घर में रखा सामान, सोने की झुमकी व चांदी के पाजे व 27,000 रुपए नगद चुरा कर ले गए। मैंने आसपास देखा तो कोई सुराग नहीं मिला। मौके पर सूचना दी, पुलिस को जांच कर रही है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नाम है आपका? निदा। कौन सी जगह है? सदीकपुरा। क्या मामला हुआ आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे चोरी हुई है। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ, जरा बता देंगे? जी, मेरे कुंडल चोरी हुए, झुमकी चोरी हुई है और चांदी की पजेब चोरी हुई है। 20,000 रुपये कैश गए और बाकी जो छोटा सामान है, जो छोटा मोटा है, वो भी लेके गए। और जो उनके काम का नहीं था, जो आर्टिफिशियल वगैरह वो चीज़ें, वो सब ऊपर फेंक चुके हैं। वो जो हमारा छोटा मोटा जैसा ईद की नई शॉपिंग करके आए थे, वो सामान हमारा सारा टोटल ऊपर पड़ा है। जो काम की चीज़ थी वो ले गए और मेरा जो नया सूट, मेरी सूट वूट था, वो भी ले गए। हमारे जो नए सूट है मैं रात में देते हैं। पुलिस को सूचना दी आपने? जी दी। तो क्या नाम भैया आपका? इमरान। कौन सी जगह है? सदीकपुरा। क्या मामला हुआ आपके साथ? चोरी हुई है। क्या क्या चोरी हुआ बताएंगे जरा? कैश चोरी हुआ है, क्या नाम है, पजेब चोरी हुई चांदी की। हाँ। और झुमके चोरी हुए हैं। अच्छा, कैश कितना गया? कैश 27,000 के करीब कैश निकला है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हम 2 भाई हैं, 2 बच्चे हैं। तो घटना के समय कहाँ पर थे आप लोग? अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तो चोर कहाँ से आए, कैसे आए, बता देंगे जरा? मतलब किस तरीके से चोरी करी है? हमें तो इस बात का पता नहीं कि वो कैसे आए कैसे नहीं आए। मगर हमें इस बात का पता है कि हमारा ये गेट की ईंट निकाली है, ये वाली ईंट निकाली है यहाँ से, और ये गेट खोल कर जब अंदर घुसे हैं, गेट नहीं खोल के, और गेट भी इतना कड़ा लगता है बहुत ज़्यादा। और दूसरे कमरे में गेट है ही नहीं, तो उसमें आराम से घुस गए। उसमें अलमारी लोकर वोकर तोड़ के जब पैसे निकाले उसमें से। बिस्वा सिधौली मार्ग पर ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिस्वा कोतवाली के अंतर्गत ग्राम सतनपुरवा निवासी मोनू गौतम पुत्र बैजनाथ उम्र 25 वर्षीय व राजेश पुत्र राजू 30 वर्षीय व दुर्गेश बाइक से कटनी फैक्ट्री से काम करके अपने घर बिस्वा वापसी आ रहे थे कि सराय मेला के पास एक ओवरलोड ट्रक की चपेट से बाइक सवार लोग आ गए, जिसमें मोनू गौतम व राजेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। में दुर्गेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्तियों की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने व घायल युवकों को सीएचसी बिस्वा इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां खबर लिखे जाने तक घायल युवक का इलाज चल रहा था। बिस्वा कोतवाली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बसीतापुर प्रभारी माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा जनपद सीतापुर की सरोजनी वाटिका में सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, जिसमें मिशन शक्ति, साइबर जागरूकता, यूपी 112, यातायात, फायर सर्विस आदि पुलिस के स्टॉल व डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए। इस दौरान श्रीमान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बसीतापुर प्रभारी माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा जनपद सीतापुर की सरोजनी वाटिका में सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, जिसमें मिशन शक्ति, साइबर जागरूकता, यूपी 112, यातायात, फायर सर्विस आदि पुलिस के स्टॉल व डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए। इस दौरान श्रीमान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
जनपद के कोतवाली क्षेत्र के गांव छजारसी में मंगलवार की सुबह युवक का शव घर के बाथरूम में संदिग्ध हालत में परिवार वालों ने देखा तो और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कर भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि 24 वर्षीय पुत्र गुड्डू खेती करता था। 7 साल पूर्व पुत्र का विवाह जिला बुलंदशहर से हुआ था। शादी के बाद 3 बच्चे हैं। सोमवार की शाम को गांव के रहने वाले 2 युवकों ने फोन करके पुत्र को बुलाया। देर रात घर आने पर पुत्र बाथरूम गया। मंगलवार की सुबह जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि बाथरूम में जाकर देखा तो मृत पड़ा था। मृतक को जमीन पर देखकर घर में चीख पुकार मच गई। दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतक गुड्डू के परिजनों का आरोप है कि पूर्व में भी गांव के रहने वाले लड़कों से पुत्र का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि हर बिंदुओं पर मामले की जाँच की जा रही है। परिजन ने हत्या का आरोप गाँव के ही 2 युवकों पर लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार। कौन सी जगह है? गाँव छियासी। अच्छा, क्या मामला हुआ आज? मार पिटाई करी इसके साथ में, इस हाथ से निकल। क्या नाम था इनका? गुड्डू कुमार। तो घर में और कौन कौन है? बड़ा भाई है कपिल, मम्मी है, पापा, इसके 3 बच्चे हैं, घरवाली बाहर। पापा नहीं है? आपका? अंजू नाम है मेरा। अच्छा, कौन सी जगह है ये? छियासी। अच्छा, क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? मेरा भैया क्या जहर दिया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बहू की भी हालत खराब है। हमारा भैया बड़ा भी यहाँ नहीं है, वो अपने काम से बाहर गया हुआ। तो बता सकती हैं कि किसने क्या करा है, कैसे हुआ है? सौरभ है और एक और है, इन दोनों ने दोस्त बनकर हमारे भैया के पीछे फिर गोपा, उसके जहर दिया, उसे मारा भी है उसे। हमें इंसाफ चाहिए। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। बताओ, शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहले वो पिटवाया, पहले मरवाया इन्होंने। ऐसे ही अभी उन्होंने ऐसे ही करा है। तो घर में कौन कौन है उनके? और मेरी मम्मी है जो विधवा है, अभी 1 साल पहले मेरे पापा ख़त्म हुए हैं। अच्छा। एक बड़ा भाई है, वो बाहर है, वो नौकरी कर रहा है, कपिल चौधरी। जो इनकी पत्नी है? दीपिक चौधरी। 2-3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। क्या काम करते थे? एक काम खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर किसान था। क्या नाम भैया आपका? चिंटू चौधरी। भाई, कौन सी जगह है? ये छियासी गाँव है। क्या मामला हुआ? मामला ऐसा हुआ कि हमारे जो चाचा है उसे खवा पिया के उसकी गैल मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के बाद उसे दारू में कुछ मिला के दिया गया, सारा शरीर नीला पड़ गया और उसे नीला पड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपराधी फरार हैं इस टाइम, कोई भी अपराधी कोई पकड़ा नहीं गया है। और यहाँ सारे अभी कोई पोस्टमार्टम के लिए हमारे अंकल को भेजा गया है, गुड्डू चौधरी को। पोस्टमार्टम के बाद पता पड़ेगी क्या उनके गैल क्या हादसा हुआ। और जो हमारे जो भी हैं हमारे गांव वाले सारे यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनकी डेड बॉडी जब आएगी, जब वो अंतिम संस्कार उनका होगा, उसके बाद। तो पुलिस को सूचना है इसकी? पुलिस को सब चीज़ की सूचना देती है। पुलिस वालों ने ही पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेजा गया है। और पिलखवा क्षेत्र अधिकारी अनीता चौहान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि एक नाबालिग युवती के साथ कल हुए बलात्कार के आरोपी को पिलखवा धौलाना रोड गन्ना समिति के पास से थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार बिष्ट की टीम में शामिल उप निरीक्षक शिवांग शेखर, हेड कांस्टेबल परिचित राणा, हेड कांस्टेबल मोनू बालियान, हेड कांस्टेबल मोहम्मद कमर ने नदीम पुत्र अनीस निवासी धोबी बड़ा मोहल्ला कस्बा व थाना धौलाना जनपद हापुड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कई संगठन और पार्टी के नेताओं ने बीती रात थाने का घेराव कर बलात्कार के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अल्प समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी ने आगे बताया कि संगीन घटनाओं के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।